हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग कथन और निष्कर्ष में इन इक्वालिटीज प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इन इक्वालिटीज बैंक और एसएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आजकल देखा यह जा रहा है दोस्तों कि रेलवे के एग्जाम में काफी संख्या में प्रश्न इन इक्वालिटी से पूछे जा रहे हैं। जैसे दोस्तों अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो चल रहे हैं, इस एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों इन इक्वालिटीज से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है वीडियो की कि इस वीडियो में हम दोस्तों इन इक्वालिटीज को कुछ अलग तरीके से दोस्तों विद्यार्थी की भाषा में एकदम लोकल लैंग्वेज में हम आपको इन इक्वालिटीज को समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों आप काफी इजीली आप इक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं काफी कम समय में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इक्वालिटीज को इजी करने के लिए सबसे वह जबरदस्त तरीका क्या है, समझने का वह तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग उसे समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर इन इक्वालिटीज के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के कथन दिए हुए रहेंगे, ठीक है, और फिर उसके नीचे निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा। जैसे यहां देखिए कि 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो दोस्तों कभी कभी 3 निष्कर्ष दिए रहेंगे, कभी कभी 4 निष्कर्ष दिए रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे जो हमें समझना है, और उसे अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप इस साइन को तो अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यह ग्रेटर देन का साइन है और यह क्या है, लेस देन का साइन है, और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल है और यह लेस देन इक्वल है, और ये आपका इक्वल का साइन है। तो इन सभी साइनों के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन दोस्तों यह साइन को आज हम कुछ अलग तरीके से हम आपको बताएंगे कि यह साइन का यूज आपको कैसे करना है। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए। अच्छा एक बात देखिए दोस्तों, यह साइन जो हम बनाए हैं ग्रेटर देन का, इस साइन को हम थोड़ा देर के लिए गेट मान लेते हैं कि यह गेट है। गेट कैसे है वह उसे सोचिए। गेट मतलब समझते हैं दरवाजा। तो इधर से देखिए दोस्तों कि यह गेट का ये दरवाजा जो इधर से क्या है, खुला हुआ है ना। इधर से दरवाजा क्या है, खुला हुआ है, और इधर से अगर हम आने की कोशिश करेंगे, दरवाजा पार करना चाहेंगे, तो इधर तो क्लोज है दोस्तों, बंद है, दरवाजा क्या है, बंद है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इधर दरवाजा क्या है, खुला हुआ है, ओपन है, तो ये आपका ओपन हो गया गेट, और इधर क्या है, क्लोज हो गया। इसे जरा गौर से समझिए और सुनिए। ये आपका गेट है, ठीक है, क्या है, गेट, और इस गेट में दोस्तों देखिए कि इधर से क्या है, गेट ओपन है, खुला हुआ है, मतलब इधर से हम अंदर की ओर जा सकते हैं। तो इधर ओपन है, पूरा ओपन है, लेकिन दोस्तों अगर इधर से हम इन करना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इधर दोस्तों क्या है, गेट क्लोज है, बंद है, तो इधर से हम अंदर नहीं जा सकते। बस इस बात को अच्छे ढंग से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यह गेट किस प्रकार का है, किधर से ओपन है, किधर से क्लोज है। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं समझेंगे ना दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत कठिन बन जाएगा दोस्तों। अच्छे बच्चे दोस्तों इसमें फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर ध्यान से अगर इसको समझ लेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं, 100% चैलेंज करते हैं दोस्तों, कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आप सेकेंडों में, आप मतलब 5 से 6 सेकेंड में ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम आपको बता रहे हैं, जरा सुनिएगा गौर से। यह दोस्तों जो है, इस जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों गेट, कौन कौन सा गेट, ये वाला गेट और ये वाला गेट, ये दोनों गेट को देखिए दोस्तों कि एक तरफ से क्या है, ओपन है, और दूसरी तरफ से क्या है, क्लोज है। जैसे इधर देखिए दोस्तों कि इधर से ओपन, इधर से क्लोज है। इसमें देखिए दोस्तों कि इधर से ओपन है और इधर से क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो यह दोस्तों अपने हम माइंड में नोट कर लेंगे कि ऐसा गेट है दोस्तों, ये दोनों, जो कोई भी अंदर आ सकता है, खुला हुआ है उसके लिए गेट, मतलब दोस्तों ये गरीबों का गेट है,
ठीक है, किसका गेट है दोस्तों? यह गरीबों का गेट है, गरीबों का यह गेट है। ठीक है, जिस गेट के माध्यम से कोई भी अंदर जा सकता है, लेकिन एक तरफ से क्या है? क्लोज है। और दोस्तों यह जो है यह वीआईपी गेट है। यह क्या है? वीआईपी गेट है। इसको अपने दिमाग में, जो लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है, इसको हम वीआईपी गेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वीआईपी गेट बोलेंगे। वीआईपी गेट है, यानी बड़े लोगों का यह गेट है। और दोस्तों इसे देखिए जरा गौर से, तो यह दोस्तों यह ऐसा गेट है दोस्तों जिसके दोनों तरफ से ओपन है, मतलब यह गेट है ही नहीं, यह कोई गेट नहीं है। क्यों नहीं दोस्तों है? क्योंकि इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो गेट यह है ही नहीं। गेट का मतलब क्या होना चाहिए कि एक तरफ से ओपन एक तरफ से बंद होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यह ऐसा गेट है कि इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन, मतलब दोस्तों कि यह कोई गेट नहीं है। ओके, चलिए बस जो हम बात बोले हैं इससे ही समझिएगा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा कि सर आप क्या क्या बोल रहे हैं, गेट है ये है। तो हाँ दोस्तों, ये समझाने का और समझने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार अगर माइंड में यह सेट हो जाएगा तो आपसे दोस्तों एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। कभी गलती लाइफ में कभी भी गलती नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको फिर से समझते हैं। ये समझ लिया आप लोग कि ओपन है, इधर से क्या है? क्लोज है। मेन यही बात है दोस्तों, इसके बाद कुछ भी नहीं है, काफी कम समय में सॉल्व करेंगे आप। और दोस्तों इन दोनों गेटों को हमने गरीबों का गेट मान लिया, क्योंकि इस गेट में एक तरफ से क्या है? ओपन है और दूसरी तरफ से क्लोज है। इसमें भी देखिए दोस्तों कि इधर से क्लोज है और इधर से क्या है? ओपन है। ये गरीबों का गेट है, लेकिन दोस्तों यह वीआईपी गेट, ये दोनों जो क्या है? यह वीआईपी गेट है, बड़े लोगों का ये गेट है। ठीक है, और यह दोस्तों कोई गेट ही नहीं, यह इक्वल का जो साइन है दोस्तों, यह कोई गेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो इक्वल वाला जो साइन है दोस्तों, यह कोई गेट नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों अगर हम लोग इतना समझ लिए, फिर आप खुद देखिए दोस्तों कि प्रश्न को आप कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न पे आते हैं और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रश्न में कथन दिया गया है यहाँ पे और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है दोस्तों कि एच और ये साइन है, ये टी है। तो दोस्तों आप एच से टी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ ये क्या है? ये गेट इधर से क्लोज है, बंद है। लेकिन दोस्तों आप टी से एच के पास आ सकते हैं, क्योंकि इधर से क्या है? ओपन है। तो हम दोस्तों टी से एच की हो जाएंगे, तो टी आपका यहाँ है और एच यहाँ है, यानी टी से हमें एच के पास आना है। ठीक है, तो टी से एच के पास आना है, तो सबसे पहले आपको टी से ओ के पास आना होगा। तो इधर से ये ओपन है, आराम से आप चलाएंगे ओ के पास। फिर देखिए ओ से आपको पी के पास जाना है, तो यहाँ भी ओपन है, आराम से आ गए। और ये तो कोई गेट ही नहीं है, तो आराम से आप आई के पास भी आ गए। अब दोस्तों आई से आपको एच के पास जाना है, तो यहाँ दोस्तों देखिए कि यहाँ से ये क्या है? क्लोज हो गया, गेट यहाँ क्या है? बंद है। तो दोस्तों ये बंद है, तो आप एच के पास जा ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी आप टी से एच के पास नहीं पहुंच सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों। दूसरा निष्कर्ष है दोस्तों ई और ये साइन है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों देखिए कि ई इधर से ये ओपन है, अब आपको ई से पी के पास जाना है, क्योंकि जिधर से ओपन है उधर से आपको जाना है। क्लियर? तो ई से पी के पास जाना है, ई से पी। तो दोस्तों ई यहाँ है और पी कहाँ है? पी आपका यहाँ है। चलिए ई से पी के पास आइए। तो ई से पी के पास जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एल के पास आना होगा, तो ई यहाँ ओपन है, एल के पास आप आ गए। अब एल से टी के पास जाना है, यहां भी ओपन है, आराम से आप टी के पास आएगा। और यहां से आपको ओ के पास जाना है, यहां भी ओपन है, आप ओ के पास आ गए। अब ओ से पी के पास जाना है, तो यहां भी ओपन है, आप आराम से पी के पास आ गए। तो दोस्तों आ तो गए आप पी के पास, लेकिन दोस्तों यह देखिए कि यह जो निष्कर्ष में यह जो गेट है, यह कैसा गेट है? यह एक वीआईपी गेट है दोस्तों। कैसा गेट है? वीआईपी गेट है। और जब दोस्तों वीआईपी गेट होगा दोस्तों, तो जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब वीआईपी गेट हो दोस्तों, तो उसके रास्ते में हर जगह दोस्तों वीआईपी गेट होना चाहिए। यानी
देखना है कि ई से पी के बीच में सब वीआईपी गेट है या नहीं। तो दोस्तों वीआईपी गेट, जब निष्कर्ष में वीआईपी गेट हो तो आपको हर जगह वीआईपी गेट होना चाहिए। जहां से आप चले थे और जहां पहुंचे हैं उसके बीच में सब वीआईपी गेट होना चाहिए। ठीक है, यह हुआ वीआईपी गेट का मतलब। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि वीआईपी गेट केवल यहां है, यहां कोई एक ही, यहां दोस्तों देखिए कि एक ही वीआईपी गेट है, बाकी जगह कोई वीआईपी गेट नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों यह भी आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि जब निष्कर्ष में वीआईपी गेट हो दोस्तों, तो आप सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आप पहुंच रहे हैं कि नहीं है। तो ई से पी के पास तो हम पहुंच ही गए। कैसे पहुंच गए, क्योंकि गेट हर जगह क्या था, ओपन था। आप पहुंच तो गए दोस्तों, लेकिन दोस्तों निष्कर्ष में देखिए कि ई से पी के पास पहुंचने के लिए क्या है, यहां वीआईपी गेट है दोस्तों। और वीआईपी गेट जब निष्कर्ष में हो तो आप करेंगे क्या कि देखेंगे, चेक करेंगे कि जहां से आप चले थे और जहां पहुंचे थे उसके बीच में सभी वीआईपी गेट होना चाहिए। सब वीआईपी गेट होगा तभी जाकर सही होगा, अन्यथा वह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, तो यह भी आपका गलत हो गया। दूसरा बात दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये वाला, जब गरीबों का गेट जब मिले दोस्तों, उस गेट में कम से कम जहां से आप चल रहे हैं और जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक के बीच में कम से कम एक सेम टू सेम गेट होना चाहिए। जैसे टी से आप एच के पास पहुंच रहे हैं, टी से एच के पास पहुंच रहे हैं, तो टी से एच के बीच में कम से कम एक गेट ऐसा होना चाहिए। क्लियर, कम से कम एक गेट ऐसा होना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो अगले प्रश्न में आपको पक्का समझ में आएगा। आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें दोस्तों कथन दिया गया है और निष्कर्ष यहाँ 3 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट निष्कर्ष को चेक करते हैं। टी से एन, क्योंकि टी की तरफ से क्या है, ओपन है, तो एन के पास जाएंगे। एन से टी के पास नहीं आएंगे क्योंकि इधर से ये क्लोज है। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग टी से एन के पास जाते हैं। तो टी यहाँ है और एन यहाँ है। तो चलिए टी से एन के पास जाने के लिए सबसे पहले आर के पास आना होगा। तो ये तो दोनों तरफ से ओपन है, आराम से आप आर के पास आ गए। आर से यू के पास जाएंगे, इधर से ओपन है, यू के पास पहुंच गए। फिर यू से एन के पास जाएंगे, इधर से ओपन है, आराम से आप एन के पास पहुंच गए। चलिए ये तो काम हो गया दोस्तों। तो ऐसे तो हम लोग पहुंच गए टी से एन के पास। अब दोस्तों देखेंगे क्या, एक चीज और चेक करना होता है कि टी और एन के बीच में एक गरीब का गेट है ना, एक गरीब का गेट है। तो टी और एन के बीच में कम से कम एक गरीब का गेट होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों है गरीब का गेट, एक यहाँ है गरीब का गेट। टी और एन के बीच में एक गरीब का गेट कहाँ है, यहाँ है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर पहुंच भी जाएंगे दोस्तों तो आपको ये बात और चेक करना होता है क्या कि ये दोनों के बीच में, जैसे यहाँ एक गरीब का गेट है तो ये दोनों के बीच में कम से कम एक गरीब का गेट होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष क्या है, सही हो गए। ये निष्कर्ष आपका सही हो गया। अब दोस्तों आर से ई के पास जाएंगे, इधर से ओपन है तो आर से ई, आर कहाँ है, यहाँ है आर, और हमें ई के पास जाना है। सबसे पहले हम लोग पहुंचे तो सही, तो आर से ई के पास जाना है। तो बिल्कुल आर से पहले टी के पास जाएंगे, तो दोनों तरफ ओपन है, टी के पास पहुंच गए। अब टी से भी के पास जाएंगे, इधर से ओपन है, भी के पास पहुंच गए। अब भी से ई के पास जाना है, तो बिल्कुल यहाँ ओपन है, आराम से हम पहुंच गए। पहुंच तो गए दोस्तों, पहुंच तो गए। तो यहां देखिए दोस्तों निष्कर्ष 2 में क्या है कि एक वीआईपी गेट है। और वीआईपी गेट के लिए दोस्तों हम आपको एक बात बताएं क्या है कि अगर वीआईपी गेट हो दोस्तों तो जो भी आपका ये दिया हुआ इस दोनों के बीच में सभी जगह वीआईपी गेट होना चाहिए। तो आर और ई के बीच में देखिए कि सब वीआईपी गेट है। तो हाँ, यहां एक वीआईपी गेट है, यहां भी वीआईपी गेट है, लेकिन दोस्तों यहां वीआईपी गेट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, जी नहीं दोस्तों, ये तो गेट है ही नहीं दोस्तों। तो ये वीआईपी गेट या कोई गेट के लिस्ट में है ही नहीं दोस्तों। तो इस प्रकार से यह निष्कर्ष बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इक्वल का जो साइन है दोस्तों, ये दोनों तरफ से ओपन है, ये तो गेट है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, बात को समझिएगा दोस्तों। तो जब भी निष्कर्ष में अगर वीआईपी गेट हो तो सभी जगह वीआईपी गेट होना चाहिए, वीआईपी गेट होना चाहिए। ये तो कोई गेट नहीं है दोस्तों, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार ये दूसरा निष्कर्ष भी क्या है, सही हो गया।
आते हैं तीसरे निष्कर्ष पे, एम से टी। तो यहां एम है और ये आपका टी है। चलिए एम से टी के पास चलिए, नहीं जा सकते दोस्तों। एम से टी के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको एम के पास जाना होगा। तो इधर से आप जा ही नहीं सकते क्योंकि इधर से ये क्या है, क्लोज है, तो आप नहीं जा सकते हैं। ताला लगा हुआ है, गेट बंद है, तो आप एन के पास नहीं जा सकते हैं। अगर आगे बढ़ ही नहीं सकते तो आप टी के पास कहां से पहुंचेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों तीसरा निष्कर्ष आपका ये गलत हो गया। तो दो ही निष्कर्ष यहां दोस्तों सही है। तो दोस्तों जब भी निष्कर्ष में अगर इस प्रकार का हो तो गरीबों के गेट, अगर गरीब का गेट हो अगर, तो कम से कम दोनों के बीच में कम से कम एक गरीबों का गेट होना चाहिए। क्लियर? इसके लिए जब पहुंच भी जाएंगे तो कम से कम ये रूल का फॉलो आपको करना है। वीआईपी गेट के लिए हमने क्या बताया दोस्तों? वीआईपी गेट के लिए हमने यह बताया कि दोनों के बीच में सभी वीआईपी गेट होना चाहिए, सभी वीआईपी गेट होना चाहिए। क्लियर? तो वीआईपी का गेट रहेगा तो दोनों के बीच में सभी जगह वीआईपी गेट होना चाहिए, लेकिन इक्वल कोई गेट ही नहीं है दोस्तों, ये गेट की लिस्ट में है ही नहीं। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपका हर डाउट क्लियर हो रहा है, तो एक लाइक कर जरूर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आ गया तो आपको कैसा लगा। दोस्तों आइए अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों कथन इस प्रकार दिया है, दो निष्कर्ष दिए गए। पहला निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों कि भी से यू के पास जाना है। ठीक है, भी से यू के पास जाना है। तो भी से यू के पास आना है दोस्तों, यहाँ कोई गेट ही नहीं है दोस्तों, तो आप कहां से आएंगे? यू के पास नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ वीआईपी गेट है और ये दोनों के बीच में वीआईपी गेट भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया। भी से आपको यू के पास जाना है, तो भी से यू के पास आने के लिए कोई गेट ही नहीं है, पहली बात। दूसरा बात दोस्तों कि दोनों के बीच में एक वीआईपी गेट है, तो यहां तो वीआईपी गेट होना ही चाहिए, जो कि नहीं है, तो इस प्रकार ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों कि भी से आर नहीं होगा, आर से भी होगा, क्योंकि भी से आप आर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों गेट क्या है, बंद है, लॉक है, लेकिन आर से भी के पास आप आ सकते हैं। तो चलिए आर से भी के पास पहुंचते हैं, आर से भी के पास पहुंचते हैं। तो ये दोस्तों यहां आर है, ठीक है। तो आर से सबसे पहले एस के पास जाएंगे, तो गेट खुला हुआ है, बिल्कुल आराम से हम चले आएंगे क्या, एस के पास। यहां से टी के पास जाएंगे, यहां से भी दोस्तों गेट खुला है, हम टी के पास पहुंच गए। आप दोस्तों टी के पास यहां पहुंच गए, टी के पास तो हम पहुंच गए, तो देखिए टी के पास यहां पहुंच। अब टी से हमें भी के पास जाना है, तो यहां से गेट क्या है, ओपन है, हम भी के पास आराम से पहुंच गए। इस प्रकार दोस्तों यह निष्कर्ष मेरा क्या है, सही है। समझ रहे हैं दोस्तों? भी से आर नहीं, आर से भी, क्योंकि इधर से क्या ओपन है, इधर से लॉक है, तो आर से भी के पास जाना है। तो आर से भी के पास जाने के लिए सबसे पहले क्या जाना होगा, एस के पास जाना होगा। तो हम चले गए क्योंकि गेट ओपन था। अब एस से टी के पास जाएंगे, इधर से भी ओपन है, टी के पास हम पहुंच गए। अब दोस्तों टी के पास पहुंच गए, तो टी से भी के पास जाने का रास्ता है, तो टी से भी, तो देखिए इधर से ओपन है, आराम से हम भी के पास पहुंच गए। इस प्रकार दोस्तों ये दूसरा निष्कर्ष मेरा सही है। दोस्तों इस प्रकार के अब कोई भी प्रश्न, चाहे वो कितना भी घुमाकर पूछे दोस्तों, आपसे कभी गलती होने वाला नहीं है, अगर ये बातें अगर समझ लिए हैं, दिमाग में सेट हो गया है तो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब को ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।